Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार के मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान पथराव, एक थानेदार और कई पुलिस वाले सहित दर्जनों लोग घायल हुए। मणिपुर में बांसघाट मस्जिद के पास जुलूस के पहुंचते ही उपद्रवियों ने छतों से की पत्थरबाजी, एक घर में उपद्रवियों ने आग लगाई। हंगामे के बाद पूरे इलाके में तनाव, भारी तादाद में पुलिस बल की गई है तैनात। मुजफ्फरपुर के एसएसपी ग्रामीण, एसपी और एसडीएम वेस्ट मौके पर मौजूद। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के जरिए की जा रही उपद्रवियों की पहचान, दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस डाल रही है रेड। पटना एम्स की नर्स के 2 नाबालिग बच्चों की जलने से मौत, परिवार ने हत्या की आशंका जताई, नाराज लोगों ने सड़क जाम करके नाराजगी। वारदात पर तेजस्वी ने उठाया सवाल, कहा कि बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है, घर, अस्पताल और ऑफिस कहीं कोई सुरक्षित नहीं। बिहार की राजधानी पटना के एम्स में शिवहर के विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी के साथ गार्ड्स की बदसलूकी का मामला, डॉक्टर आयुषी ने गार्ड्स के खिलाफ केस दर्ज करवाई। विधायक के मुताबिक एक मरीज को देखने जाने पर एम्स के गार्ड्स ने बदसलूकी की और मारपीट की। एम्स प्रशासन ने नियम उल्लंघन और जबरन अस्पताल में घुसने का आरोप लगाया। पटना पुलिस के मामले की जांच में जुटी, वास्तविक घटना की जानकारी के लिए एम्स की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। रोहतास में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, भीड़ ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी किया हमला, कई वाहन क्षतिग्रस्त। पुलिस पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अब तक 40 लोगों की गिरफ्तारी, गांव में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। बिहार के मोतिहारी में जमीन विवाद पर 2 पक्षों में बवाल, जमकर चले लाठी डंडे, 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। बिहार के नौगछिया में एक विधवा महिला की गोली मारकर हत्या, अवैध संबंध बनाने और मोबाइल नंबर देने से इनकार करने पर मारी गोली, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला के रिश्तेदारों के मुताबिक बुधवार की रात को आरोपी प्रकाश मंडल ने अवैध संबंध बनाने का दबाव डाला, इनकार करने पर अगले दिन आकर गोली मारी, पुलिस ने हथियार जब्त की। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में एक बांग्लादेशी मॉडल शांतापाल फर्जी दस्तावेज के साथ गिरफ्तार, कोर्ट ने शांतापाल को 8 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस ने शांतापाल को गोल्फ ग्रीन में एक किराए के मकान से गिरफ्तार किया। शांतापाल के पास से अलग अलग पते के 2 आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड बरामद हुए हैं। शांतापाल के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, रेजिडेंट एयरवेज का आईडी और ढाका के स्कूल का एडमिट कार्ड मिला है। आंध्र प्रदेश के शेख मोहम्मद अशरफ के साथ शादी का सर्टिफिकेट भी मिला है। यूपी समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण ने अपने निजी सचिव जय किशन को किया पुलिस के हवाले। विभाग की एक महिला स्टाफ ने की थी अश्लील हरकत की लिखित शिकायत। बिहार में आज जारी होगा वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुताबिक लिस्ट में नाम जोड़ने या फिर हटाने के लिए 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का वक्त। बिहार के सभी 38 जिलों में मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की प्रिंट और डिजिटल कॉपी सौंप दी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अपील, अपना नाम चेक कर लें। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं, एसआईआर मुद्दा है, लोगों का नाम काटा जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर अटैक, कहा कि जंगलराज वाले बिहार को बदनाम कर रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी का तेजस्वी यादव पर अटैक, बोले कि सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, इस बार आरजेडी को पिछली बार से कम सीटें आएंगी। एसआईआर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सबसे पहले रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी का बयान, बोले कि एक भी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया या रोहिंग्या यहाँ नहीं रहेगा, ये हमारी प्रतिबद्धता है। हरी छोड़ पीली टोपी पहन महुआ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तेज प्रताप यादव, रोड शो और जनसभा की चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। तेज प्रताप ने आरजेडी के मौजूदा विधायक को बहरूपिया बताया, तेजस्वी को दी चुनौती, कहा कि मेरी तरह बांसुरी बजाकर दिखाएं, फिर पता चलेगा कौन अर्जुन कौन कृष्ण। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत पर लाया गया 25% टैक्स टैरिफ आज से लागू होगा। भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के ऊपर ये लगेगा। अमेरिकी टैरिफ से ज्वेलरी इंडस्ट्री पर होगा असर, खतरे में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। अमेरिकी टैरिफ पर सरकार का संसद में जवाब, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बोले, हम अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करेंगे, हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीयूष गोयल बोले, इंपोर्ट पर 10 से 15% टैरिफ को लेकर हुई थी बात, फैसले को लेकर सभी स्टेक होल्डर से बातचीत में लगे हैं। ट्रंप के भारत की इकोनॉमी को डेड बताने पर भड़के पीयूष गोयल, कहा कि 11वें से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को भारत में दिखता है ब्राइट फ्यूचर। ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को बताया था डेड, कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता दोनों आपस में क्या करते हैं। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान से की ऑयल डील, पाकिस्तान के तेल भंडारों को विकसित करेगा अमेरिका। ट्रंप बोले, हो सकता है कि एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। राहुल गांधी ने ट्रंप के डेड अर्थव्यवस्था वाले बयान को बताया सही, कहा कि बीजेपी ने देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया।
अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। ईरान से चोरी छिपे तेल खरीदने पर लगा एक्शन। टैरिफ पर पीयूष गोयल के जवाब पर सपा का तंज। मंत्री जी को खुद नहीं पता था कि क्या बोल रहे हैं, जो लिख कर दिया वो बोलकर चले गए। आरजेडी के सांसद मनोज झा का निशाना, कहा कि सरकार ने टैरिफ पर जवाब नहीं दिया, सिर्फ भाषण देकर चले गए। अखिलेश यादव बोले, सरकार 11 साल से दोस्ती करती रही और अब बुरे दिन की शुरुआत होगी। आपके सांसद मलविंदर कांग ने पूछा सवाल, सरकार पहले से बताए कि ट्रंप पीएम के दोस्त हैं या दुश्मन। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सहित सभी 7 आरोपियों के बरी होने पर सियासत तेज। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, बम धमाके के लिए कौन जिम्मेदार, क्या फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र की सरकार। जमीयत उलेमाए हिंद ने भी कोर्ट के फैसले पर उठाया सवाल, कहा कि अगर ये बेकसूर थे तो इतने साल जेल में क्यों रखा। बीजेपी ने मालेगांव केस को कांग्रेस की साजिश बताया। रविशंकर प्रसाद बोले, वोट बैंक के लिए सब किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, हिंदू आतंकवाद कांग्रेस ने थोपा, राहुल गांधी ने भगवा आतंकवाद का नाम दिया। साध्वी प्रज्ञा के बरी होने पर उमा भारती हुई भावुक, कहा कि उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। उमा भारती ने राहुल चिदंबरम और दिग्विजय से माफी मांगने की मांग की, कहा कि इन लोगों ने भगवा आतंक शब्द गढ़ा। सीएम योगी ने भी साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस ने सनातन को कलंकित किया, उनका चरित्र राष्ट्र और न्याय विरोधी। आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है, ना कभी होगा। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर महाराष्ट्र के सीएम का बयान। सीएम फडणवीस के बयान पर शरद गुट की ओर से आपत्ति जताई गई। पूछा, ट्रेन ब्लास्ट की तरह इस फैसले के खिलाफ भी अपील क्यों नहीं करते। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, कहा कि सरकार का शुरू से मकसद आरोपियों को छुड़ाना था। वीएचपी नेता सुरेंद्र गुप्ता बोले, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची गई थी, कोर्ट का फैसला ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा। अखिलेश ने फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाया, कहा कि एक खबर को दबाने के लिए नई खबर तो नहीं। शिवसेना यूपीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि ये बरी हुए तो ब्लास्ट का गुनहगार कौन है, बम ब्लास्ट किसने किया, ये बड़ा सवाल। स्वामी रामदेव ने फैसले को बताया सही, कहा कि सनातन और भगवा को बदनाम करने की साजिश नाकाम हुई। बीजेपी के जश्न मनाने पर भड़की पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, कहा कि लग रहा है कि देश में अंबेडकर का नहीं गोडसे का संविधान है। मोदी कैबिनेट में किसानों और रेलवे से जुड़े 6 बड़े फैसले लिए गए। इटारसी नागपुर के बीच चौथी रेल लाइन योजना की मंजूरी। हर साल एनसीडीसी को 500 करोड़ देगी सरकार। झारखंड विधानसभा का आज से 7 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। सेशन से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। दिल्ली एनसीआर में आज होगी डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल। मार्केट, स्कूल और हॉस्पिटल समेत 55 जगहों पर ड्रिल की जाएगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में आज से 33 रुपए 50 पैसे की कटौती। दिल्ली में आज से 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1631 रुपए 50 पैसे। मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1583 रुपए होगी, जबकि कोलकाता में 1735 रुपए 50 पैसे। वहीं चेन्नई में 1790 रुपए में मिला कमर्शियल सिलेंडर। शशि प्रकाश गोयल बने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने पर हमारा फोकस, पदभार ग्रहण करने के बाद बोले यूपी के सचिव। यूपी में प्राइमरी स्कूल के मर्जर के मामले में योगी सरकार का यूटर्न। 50 से ज्यादा स्टूडेंट वाले स्कूल पर आदेश लागू नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ने टीचर्स को दिया भरोसा, कहा कि एक भी नौकरी नहीं जाएगी, खाली स्कूल की बिल्डिंग्स में खोलेंगे प्ले स्कूल। मर्जर के फैसले में संशोधन को अखिलेश ने पीडीए की जीत बताया, कहा कि शिक्षा विरोधी बीजेपी की ये नैतिक हार। गुजरात दौरे पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला नर्मदा नदी में बने सरदार सरोवर बांध और स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्टैचू ऑफ यूनिटी की तारीफ की, कहा कि इतना शानदार होगा मुझे एहसास नहीं था, ये नए भारत की बहुत बड़ी पहचान भी है। भोपाल एमडी ड्रग केस में यासीन मछली गैंग का एक और मेंबर गिरफ्तार हुआ। क्राइम ब्रांच ने न्यू भोपाल में ड्रग्स का काम देखने वाले अंशुल सिंह भूरी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में तेज बारिश की वजह से राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में कुकर की फैक्ट्री का छज्जा गिरा, 4 लोग जख्मी, राहत और बचाव का काम जारी। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का बयान, पिछले 2 दिन में 97 से ज्यादा कालेनेमियों पर की गई है कार्रवाई, बोले कि यह अभियान जारी रहेगा। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि अब तक ऑपरेशन कालनेमी में 18 से ज्यादा कालनेमियों का सत्यापन किया है, जिसमें से 187 कालनेमियों को चिन्हित करके कार्रवाई की गई है। रुड़की के पिरान कलियार में ड्रोन से रेकी करने का दावा निकला फर्जी। पुलिस जांच में ड्रोन उड़ाने वाले 2 युवक ने बताया निजी ड्रोन को टेस्ट के लिए उड़ा रहे थे। पुलिस ने बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने के मामले में की कार्रवाई, ड्रोन को जब्त किया। गाजियाबाद में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की वारदात का खुलासा, पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, नकदी समेत ज्वेलरी बरामद। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, पूछताछ जारी। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीती रात हुई जोरदार बारिश, पानी भरने से सड़कें नाले में हुई तब्दील, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, सुरावल डैम हुआ ओवरफ्लो, कई ग्रामीण इलाकों में घुसा पानी। गांव में 1 से 1.5 फीट तक पानी भरने से सड़कें झील में तब्दील हुई, मकानों में भी घुसा पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी।
जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद सलाल डैम में सिल्ट और जलस्तर बढ़ा। NHPC ने खोले डैम के गेट। सलाल डैम के गेट खोले जाने के बाद चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। लोगों से चिनाब नदी के किनारे से दूर रहने की अपील की गई। अयोध्या में बढ़ने लगा है सरयू नदी का जलस्तर। प्रशासन की हालत पर नजर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी इको विलेज 1 का बेसमेंट जलमग्न। बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां डूबी। गुवाहाटी में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। भारत और इंग्लैंड के बीच द ओवल टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन भारत का स्कोर 6 विकेट पर 200 रन के पार। करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर। करुण नायर ने टेस्ट करियर में 9 साल बाद अर्धशतक लगाया। इससे पहले दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 303 रन की पारी खेली। शुभमन गिल इंग्लैंड में एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कैप्टन बने। सुनील गावस्कर का 732 रन का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स का रिकॉर्ड भी तोड़ा। इंग्लैंड में एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी कैप्टन। शतरंज विश्व कप चैंपियन दिव्या देशमुख का बड़ा बयान। कहा कि मैं एक आक्रामक खिलाड़ी हूं, दबाव के बारे में अधिक नहीं सोचती।